पूरे भिलाई में अवैध कब्जे सबसे ज़्यादा हैं। अवैध कब्जों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जब इनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं हम कर रहे हैं। यहाँ पर एक जगह में बिना कुछ तोड़ फोड़ किए ही बीएसपी ने अलॉटमेंट कर दिया, हैंडओवर ले लिया, और दूसरे जगह में तोड़ फोड़ करके हैंडओवर लिया। इसका मतलब ये होता है कि बीएसपी का ऑफिसर पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और इनके पास इतने मकान है, ये करेंगे क्या? दीजिए। और मकान आप ही ने जितने नियम बनाते हैं ये खुद बनाते हैं, फिर खुद तोड़ते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? आदमी को चैन से जीने दें। तो आपको एक अमाउंट बताई जाती है कि इतना दे दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। अब जैसे कुछ लोग झुकने को तैयार नहीं हैं, कुछ लोग उस समझौते में आ जाते हैं, तो मेरे साथ वैसे ही मैं झुकने को तैयार नहीं हुआ, मैंने एक पैसा नहीं दिया, मकान को तोड़ दिया। हो सकता है बीएसपी के अधिकारियों ने अवैध वसूली की एक निंजा टेक्निक सीख ली हो और उसका उपयोग वो लोग कर रहे हैं। बीएसपी पूरा आंख बंद, जो मन में आ रहा करी, मनमानी करी। नियम कानून इनके पास कुछ भी नहीं है, सारी नियम का धज्जियां उड़ा दिया है। एक तरफ आपने रिटेंशन धारियों के ऊपर किराया वृद्धि की मार मारी, और जब वो लोग स्वेच्छा से मकान छोड़ रहे हैं तो उसके बीच में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को घुसा करके पैसा वसूली का एक जरिया बना दिया। और इनका एक विभाग है जिसमें कुछ अधिकारी दलाली में लगे हैं और कुछ कर्मचारी भी उनके साथ, जो पैसा बटोर के लाते हैं और ये पार्टियां होती रहती हैं। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और इस समय मैं सेक्टर 2 में मौजूद हूं। आपको स्क्रीन पर बीएसपी का एक मकान दिख रहा होगा और कुछ मलबा दिख रहा होगा। ये मकान और मलबा अपने आप में एक मुकम्मल कहानी कहता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। बीएसपी प्रबंधन की तरफ से पिछले कई महीनों से कुछ इस तरह के नियम आ रहे हैं, कुछ इस तरह की स्कीम वो लोग लेकर के आ रहे हैं, जिससे जो कर्मचारी हैं जो वहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कई बार वो अपनी मांग को लेकर के कलेक्ट्रेट भी जा चुके हैं, चाहे वो रिटेंशन स्कीम का मामला हो। आपको याद होगा भिलाई सत्याग्रह भी हुआ। बहुत कुछ हो रहा है। हमारे साथ अभी बीएसपी के कुछ रिटायर्ड कर्मचारी मौजूद हैं। प्रथम दृष्टिया सुनने से यह लग रहा है कि बीएसपी के अधिकारियों के हाथ अवैध वसूली की कोई निंजा टेक्निक लग गई है। वो नियम तो सेम है, लेकिन कैसे उसी नियम से अवैध वसूली की जा रही है, अवैध पैसा कमाया जा रहा है, आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बातचीत करते हैं और समझते हैं। जो आपका मकान है, जिसका मलबा स्क्रीन पर देख रहे हैं दर्शक, कब से आप वहाँ रह रहे थे और क्या हुआ है? जी, मेरे को 27 साल हो गए थे उसमें रहते हुए। चूँकि परिवार का विस्तार भी, यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी, उस हिसाब से 1-2 कमरे बनाने ही पड़ते हैं। यहाँ आसपास आप कहीं भी देखेंगे कि 1-1, 2-2 कमरे सभी लोगों ने बनाया है। माता पिता रहते हैं, शादी होती है, फिर छोटे भाई बहन रहते हैं, अपने परिवार का विकास होता है। इसके तहत हम लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक आध कमरा अतिरिक्त बना लेते हैं। मगर जब रिटायरमेंट हुआ, अभी जैसे बीएसपी ने अचानक रिटेंशन स्कीम वालों को एक भयानक वज्रपात किया, उनके ऊपर में किराया कई गुना बढ़ा दिया। जिस मकान का 6,000 रुपये आया करता था, उस मकान का 15,000 आने लगा। तो इस वजह से क्या है, कुछ लोगों ने मकान को छोड़ दिया, क्योंकि 6,000 रुपये में आसपास में भी मकान मिल जाता है, इससे अच्छा सुविधा युक्त। किंतु जब वो छोड़ने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो इसमें एक डिपार्टमेंट है इन्फोर्समेंट, जो कि बीच में आता है मकान का सर्वे करने। और उस सर्वे की समय जब अतिरिक्त निर्माण रहता है तो उसके लिए कहते हैं इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, और बिना तोड़े आपका मकान हैंडओवर नहीं होगा। उसके बाद देख लीजिए एक शब्द होता है। तो उस देखने के चक्कर में आप समझ सकते हैं कि देखने का मतलब क्या होता है। तो फिर सर क्या करना है, तो आपको एक अमाउंट बताई जाती है कि इतना दे दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। अब जैसे कुछ लोग झुकने को तैयार नहीं हैं, कुछ लोग उस समझौते में आ जाते हैं, तो मेरे साथ वैसे ही मैं झुकने को तैयार नहीं हुआ, मैंने एक पैसा नहीं दिया, मकान को तोड़ दिया। अब ये जो मकान आप देख रहे हैं, इसमें लेन देन हो गया। अब यहीं पे दोहरा आपको उन अधिकारियों के जो आपने निंजा तकनीक बताया, एक जगह उनका निंजा तकनीक फेल हो गया, यहाँ पे वो निंजा तकनीक कार कर गया। तो मकान आप देख रहे हैं जैसा का तैसा है। तो सवाल ये है कि एक तरफ आपने रिटेंशन धारियों के ऊपर किराया वृद्धि की मार मारी, और जब वो लोग स्वेच्छा से मकान छोड़ रहे हैं तो उसके बीच में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को घुसा करके पैसा वसूली का एक जरिया बना दिया। तो ये दोहरी नीति के कारण जितने भी कर्मचारी हैं वो आहत हैं, और इस आहत मना का परिणाम है कि आज यहाँ सब एकत्र हुए हैं। और जो सबसे पहला मांग है कि रिटेंशन में जो वृद्धि बढ़ाई गई है उसे कम किया जाए और सबको चैन से जीने दिया जाए।
तो आपने जो अतिरिक्त निर्माण करवाया था उसे तोड़ करके आपने बीएसपी को हैंडओवर कर दिया। कुछ खिड़की की भी बात सामने आ रही थी, आप बता रहे थे खिड़की को भी वापस लगाने की बात। हाँ नहीं, उन लोगों ने ये सोचा था कि हमारे पास खिड़की वगैरह है नहीं, डैमेज काटेंगे, मगर हमारी दूरदर्शिता थी, प्रबंधन तो आज दूरदर्शी हो गया है कि बस कर्मचारियों को टॉर्चर करना है। मगर हम तभी इस बात को मानते थे कि हम तो बीएसपी का एक दिन मकान छोड़ेंगे, तो हमने उस खिड़की को सहेज के रखा था, जिसको आपने देखा कि हमने लगा दिया है। बाकायदा आपने उस खिड़की को वापस लगाया है। लेकिन इस घर में एक गेट लगा हुआ है, इस गेट को तो नहीं उखड़वाया गया, वापस लगवाया नहीं, ये सारी वही निंजा व्यवस्था के अंतर्गत है वो। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे। सभी बीएसपी के कर्मचारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिन से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, प्रबंधन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि प्रबंधन जो अपनी गलत नीतियों को न थोपे सपे, और आज भिलाई स्टील प्लांट में आपके सामने है, एक मकान को आप पूरी तरह तोड़वा दे रहे हो। मतलब अगर उसने कुछ बनाया है तो उसको पूरा तोड़वाना, उसको तंग करना, क्योंकि आपको शायद पैसे नहीं मिल रहे जो वो बता रहे हैं, उस हिसाब से तो यही दिखता है। और इनका एक विभाग है जिसमें कुछ अधिकारी दलाली में लगे हैं और कुछ कर्मचारी भी उनके साथ, जो पैसा बटोर के लाते हैं, और ये पार्टियां होती रहती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई उन अधिकारियों को अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहीं से वहीं क्यों बैठाया जाता? भिलाई स्टील प्लांट में बहुत सारे बीमार लोग भिलाई स्टील प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं, उनको लाइए टाउनशिप में बैठाइए, उनको थोड़ा आराम मिले। वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। आप स्वस्थ लोगों को ला के टाउनशिप में करके क्या दलाली करवा रहे हैं? और उनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता? 3 साल से ज़्यादा तो रहना नहीं चाहिए। वो साफ दिखता है कि पैसा कमाने की जगह पे बैठ गए तो पैसा कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ नियम कानून बनाते चले जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने सालों दिया बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट को, उसके बाद आप लोगों से घर खाली करवाया जा रहा है, फिर उसका हो क्या रहा है? किसको अलॉट किया जा रहा है? अब घर किसको अलॉट किया जा रहा है वो आपके सामने है। आप पूरा भिलाई घूम लीजिए, पूरे भिलाई में अवैध कब्जे सबसे ज़्यादा हैं। अवैध कब्जों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और जब इनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये एक बहाना है, ये एक बहाना है। ये बोलते हैं कि जो लोग पैसा नहीं जमा किए, जो लोग रिटेंशन में हैं, जिनको लाइसेंस की मांग है कि लाइसेंस में हमको दिया जाए, क्योंकि इनके पास मकान बहुत ज़्यादा है और कर्मचारी 10,000 के करीब हैं, अधिकारी कर्मचारी मिला के, तो उतनी तो इनके पास है। ये नंदनी जैसे खंडहर बना दिया इन्होंने, नंदनी टाउनशिप को, वैसे इन्होंने राजरा को खंडहर बना दिया। अब इनकी नज़र भिलाई पे पड़ गई कि यहाँ से जितना माल कमाया जा सकता है, जितना पैसा उगाई किया जा सकता है, अपना जेब भरा जा सकता है, घर भर लो। वो कुछ ही लोग हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी चोर नहीं है, लेकिन कुछ तो है दलाल, और उन्हीं की चल रही है। वो वहाँ से हटते हैं, 1 मीटर की दूरी पे उनकी दूसरी कुर्सी लगी रहती है। ये ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफ़र है। अरे ट्रांसफ़र करना है तो थोड़ा ईमानदारी से करो, जनता देखती, जनता को समझ में आता है। इन्हीं के पास दिमाग नहीं है, सारे लोगों के पास दिमाग है। सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं। और क्योंकि ये उगाही का धंधा है, ये तो वो लोग हैं कि अगर इनको आप बोलोगे तो ये पूरे भिलाई स्टील प्लांट को बेच देंगे, इसको खंडहर बनने नहीं देंगे। ये भिलाई बचाने के लिए भिलाई बचाओ समिति भी एक हमने लोगों की है, और भिलाई और हमारे कर्मचारियों की सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ हम चला रहे हैं। हम सब मिल के कर रहे हैं, और हमारा भिलाई से लगाव है। हमने भिलाई स्टील प्लांट को अपना 35 से 38 साल पूरी जवानी दी है। हमने जवानी दी है, कभी प्लांट को डूबने नहीं दिया। चाहे जितनी भी मुसीबत आई तो उस मुसीबत पे हम भी खड़े रहे हैं। जो हमारे, जिनको ये लोग सबसे रद्दी कर्मचारी बोलते थे, वो भी 24 घंटे प्लांट के अंदर ड्यूटी किए हैं। जब वो परेशान हुए प्लांट नुकसान में या कोई घटना घटने से, उनको भी वो इनको नहीं दिखा। लेकिन जिनसे इनका कोई संबंध नहीं है, उनको ये मकान धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। मतलब कुछ तो मिल रहा है। कई बार देखा जाता है कि बीएसपी के मकानों में ताला लगा होता है, कोई अन्य लोग तोड़कर किराए पर भी देने लग जाते हैं, उनसे वसूली भी की जाती है। ऐसे भी मामले सामने आते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो वही बोल रहे हैं ना कि उनसे खाली करवाओ, और जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, जो लोग किराया पूरा पटा रहे हैं, बिजली पानी किराया सब दे रहे हैं, वो भी 32 गुना दे रहे हैं, तो तुम खाली कराने का एक नया तरीका निकाले कि इनको 20,000 कर दो, 14,000 कर दो, 16,000 कर दो, तो खुद छोड़ के भाग जाएंगे। और अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो एक तो आपके सामने है, ये सामने दिखा दीजिए। देखिए, एक मकान को पूरा तोड़ा गया, और एक मकान को तोड़ा इसलिए गया क्योंकि उसको इशारे में बोला गया पैसा दो, और जब उसने पैसा नहीं दिया तो उसको पूरा, उस आदमी को परेशान कर डाले, बुजुर्ग आदमी को। और जब इनको पैसा मिल गया तो ये मकान सामने है जिसमें कुछ नहीं किया गया। तो ये भिलाई स्टील प्लांट के उन अधिकारियों को अगर तत्काल हटा दे, और भिलाई स्टील प्लांट की उच्च प्रबंधन अगर सही लोगों से सलाह लेगी, अपने प्रबंधन में बैठे जो अच्छे लोग भी हैं प्रबंधन में, तो निश्चित तौर पे भिलाई एक शांत, अच्छा और एक मिलजुल के भाईचारा से रहने वाली जगह है, और भिलाई कभी बर्बाद नहीं होगी। लेकिन ये भिलाई पे इनकी नज़र पड़ गई। सेक्टर 6 आपके सामने है, खंडहर बना दिया गया।
टाउनशिप को खंडहर नंदनी के तर्ज पे लाना चालू कर दिया है। और इनके पास इतने मकान है, ये करेंगे क्या? दीजिए। और मकान आप ही ने जितने नियम बनाते हैं ये खुद बनाते हैं, फिर खुद तोड़ते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? आदमी को चैन से जीने दें। और हमारे जो बुजुर्ग साथी, जो बुजुर्ग लोग हो गए हैं, उनके घर में कई लोग बीमार हैं, हमारे कुछ साथी, आपको सड़क 34 सेक्टर 4 का केस मालूम होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि इसी मकान खाली के कराने के चक्कर में 3 हत्याएं भिलाई इस्पात संयंत्र ने किया है। उन 3 महिलाओं की हत्या इनके ऊपर लगना चाहिए था, इनके ऊपर लगना चाहिए था, लेकिन ये बच गए। उस मकान को खाली कराने गए, 4 लोगों ने जहर खाया, 3 महिलाएं मर गई, 1 व्यक्ति बच गया, 1 व्यक्ति बचा। तो जब ये सबकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। अभी हमारा एक साथी मरौदा में हार्ट अटैक से मरा, और उसका कारण यही था कि वो टेंशन में जी रहा था। स्वस्थ आदमी को अचानक हार्ट अटैक आया और दोबारा हार्ट अटैक आया। वो दौड़ते दौड़ते, मतलब वो दिन रात दौड़ रहा है कि मैं कैसे भी, मेरे पास मकान नहीं है, पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। क्या आप भी बीएसपी कर्मचारी रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे भाइयों ने जो बोला कि यहाँ पर एक जगह में बिना कुछ तोड़ फोड़ किए ही बीएसपी ने अलॉटमेंट कर दिया, हैंडओवर ले लिया, और दूसरे जगह में तोड़ फोड़ करके हैंडओवर लिया। इसका मतलब ये होता है कि बीएसपी के ऑफिसर पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ये बीएसपी के लिए बहुत बड़ा इज्जत का सामान है, इंसल्ट हो रही है। इसमें बीएसपी को चाहिए कि एक संगठन बैठा है, अपना समिति बैठा है, जिसमें ये देखे कि यहाँ पर क्यों भ्रष्टाचार हो रही है। और ये तो प्रूफ हो चुका ना कि 2 जगह हम लोग देख चुके, एक जगह बिना पैसा लिए और एक जगह पैसा लिया है, वहाँ पर तो तोड़फोड़ नहीं हुआ, लेकिन पैसा जिससे नहीं लिया है उसको वहाँ तोड़फोड़ किया है। तो ये प्रूफ हो चुका है। तो इसे सब पूरी जनता को, पब्लिक को मालूम होना चाहिए, और ये बात दिल्ली तक जाना चाहिए कि भिलाई स्टील प्लांट में भ्रष्टाचार हो रहा है और ये यहाँ के ऑफिसर्स भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और जो ईमानदारी से पैसा दे रहे हैं, बीएसपी एम्प्लॉय जो रिटेंशन में है, पूरे ईमानदारी से पैसा, इसे बीएसपी को फ़ायदा है, सेल को फ़ायदा है। लेकिन ये भ्रष्टाचार अधिकारी अब भी सेल को फ़ायदा न के सेल को घाटे में डालने चाहते हैं। जो पैसे उनसे मिल रहे हैं उनको रोक लगा रहे हैं। पैसे बढ़ा दिए, इतने ज़्यादा इनका रेट बढ़ा दिए हैं, 24 रुपये स्क्वायर फीट। कहीं दुनिया में किसी जगह स्क्वायर फीट से नहीं है यहाँ भिलाई, छत्तीसगढ़ के अंदर में, चाहे रायपुर भी है। लेकिन ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपने सालों बीएसपी में काम किया, जब आप ये सब देखते हैं कि आप लोगों के अचानक किराए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं और इस जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, ये सब देखते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? नहीं, हमें बहुत बुरा लगता है। हम ये देखते हैं कि लोगों की मानसिकता कितनी गड़बड़ है। हम तो ये समझ गए कि ये मैनेजमेंट पागल हो गई है और पागलों जैसे व्यवहार कर रही है। इनको ट्रीटमेंट करनी, अपने ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ये मेरी बात जो है ना दिल्ली तक जानी चाहिए, जो भिलाई में हो रहा है वो बात दूर दूर तक जानी चाहिए, ताकि पता चले कि एक सही ढंग से बीएसपी एम्प्लॉय जो पूरा अपना जीवन दिया है उसके साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है। और यहाँ पर तो बहुत सारी समस्याएं हैं। रामविलास पासवान ने घोषणा किया था 2008 में कि छठवां लीज का 6वां फेस आएगा, लेकिन नहीं आया। इसके बावजूद बीएसपी ने 2009, 2010 और 2008 में 2 लाख रुपया अगेंस्ट लीज पैसा लोगों से लिया है कि लीज पे क्वार्टर दिया जाएगा। उसका भी कुछ नहीं हुआ, लीज के लिए लोगों ने आया। बीएसपी पूरा आंख बंद, जो मन में आ रहा करी, मनमानी करी। नियम कानून इनके पास कुछ भी नहीं है, सारी नियम का धज्जिया उड़ा दिया है। देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं। मैं आपको एक बार उस घर को दिखा दूं जिसके इर्द गिर्द सारी बातें हो रही हैं। जो ये वो घर है, और सेम इसी तरह का एक और घर था बीएसपी प्रबंधन का, जिन्होंने अतिरिक्त एक कमरे का निर्माण किया हुआ था। बीएसपी प्रबंधन जब वापस उस घर को हैंडओवर करने के लिए आया तो उनसे कहा गया कि या तो आप अतिरिक्त पैसे दीजिए या तो इसको आप तोड़वा दीजिए। तो उन्होंने क्योंकि अतिरिक्त पैसे देने से मना किया, तो उनका जो कमरा था, एक्स्ट्रा बनाया हुआ कमरा था, उसे तोड़ा गया, तोड़ना पड़ा उनको, और फिर उसके बाद उन्हें हैंडओवर लिया गया उनसे। लेकिन दूसरी तरफ आप ये घर देख सकते हैं, इसे ऐसे ही बिना किसी तोड़फोड़ के हैंडओवर ले लिया गया है। जिस घर का मलबा और तोड़फोड़ आप उस स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वो सड़क सेक्टर 2 सड़क 22 का घर है। ये दूसरी सड़क है, सड़क 17, जिसके ये घर है। एक मज़े की बात आपको बताऊं कि उस घर में जो खिड़की भी लगाई थी बीएसपी ने, उनके तरफ से कहा गया कि खिड़की भी हमें वही लगी हुई चाहिए, और चूंकि उनके पास थी वो खिड़की, तो उन्होंने दोबारा उस खिड़की को लगाया। लेकिन यहाँ देखिए, इतना बड़ा गेट, जैसा कि बता रहे हैं बीएसपी के कर्मचारी, बीएसपी इस तरह का गेट लगा के नहीं देता था अपने घरों में, छोटा गेट लगा होता था, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये यहाँ हैंडओवर ले लिया गया, ना खिड़की की बात आई, ना अतिरिक्त निर्माण की बात आई, ना ही गेट की बात आई। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हो सकता है बीएसपी के अधिकारियों ने अवैध वसूली की एक निंजा टेक्निक सीख ली हो और उसका उपयोग वो लोग कर रहे हो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए।